नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के मामले में। अभी मार्केट में गोल्ड के मामले में बहुत हलचल मची हुई है। जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे गोल्ड की प्राइस 75,000 रुपए के पार पहुंच चुकी है। अगर मैं पिछले 4 महीने का गोल्ड का स्टेटमेंट उठा के देखूं तो गोल्ड ने लगभग 19 से 20% के रिटर्न दे दिए हैं। और साथ ही साथ अभी JP मॉर्गन की रिपोर्ट के हिसाब से अभी आने वाले कुछ महीनों में गोल्ड के प्राइस और इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से कैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा बजट है तो आप किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपको एक बड़ा रिटर्न मिले। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 6 पॉइंट के बारे में जिन तरीकों से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किन किन तरीकों में आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा और कितना कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के मामले में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड वाइड गोल्ड को सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है एज अ ट्रेडिशनल। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 11% गोल्ड इंडियन कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शादी पार्टियों में और भी ओकेजन्स में। एज अ इंडियन आप खुद समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं गोल्ड के पहले इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहला तरीका दोस्तों ज्वेलरी बनवाने का। आप फिजिकली गोल्ड खरीदेंगे लेकिन ज्वेलरी के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको और ऑप्शन के हिसाब से प्रॉफिट कम होता है। जैसे कि जब भी आप गोल्ड खरीदेंगे तो आपको 10% आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। इवन आप उस गोल्ड को दोबारा मॉडिफाई करवाते हैं तो उसका भी आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको 3% GST भी देना पड़ता है। और दूसरी बात, इसकी प्योरिटी की कोई भी 100% गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे ब्रांड है वो तो प्योरिटी देते हैं, लेकिन आप मार्केट से कहीं ज्वेलर से परचेज करते हैं तो उनका कोई श्योरिटी नहीं रहती है। साथ ही साथ मान लीजिए आप अपने पास उसको स्टोर करके भी रखते हैं तब भी आपके लिए वो एक सिक्योरिटी पर्पस का कंसर्न बन जाता है। अगर मान लीजिए आप बैंक लॉकर में रखते हैं तब भी वहां पर बैंक लॉकर का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो ज्वेलरी मेकिंग के पर्पज से आपको गोल्ड रिटर्न अच्छे तो नहीं दे पाता, लेकिन आप इसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये आपकी रॉयल्टी दिखाता है और कहीं ना कहीं आपके समाज में प्रतिष्ठा भी दिखाता है। तो आप इस तरीके से तो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए आप गोल्ड को ज्वेलरी फॉर्म में ना खरीद कर कॉइन के फॉर्म में खरीद लें या बिस्किट्स के फॉर्म में खरीद लें, वहां पर आपको गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर एक हॉलमार्क भी मिलता है, जिससे आपको गोल्ड के 100% प्योरिटी की गारंटी मिलती है। क्योंकि गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट्स ये बड़े बड़े ब्रांड ही सेल करते हैं, छोटे छोटे जो ज्वेलर्स होते हैं वो इनमें सेल नहीं करते हैं। अगर इसके टैक्सेशन की बात करें तो इसमें भी आपको 3% GST देना पड़ता है और उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बैंक लॉकर भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है। वहीं पर आप इसमें अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। गोल्ड की प्राइस कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अगर आप इसको घर में स्टोर रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो वहां पर भी एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न दे देता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड एक तरीके का डिजिटली होता है। जैसे कि आप अपने बैंक से ऑनलाइन पेमेंट का लेन देन करते हैं, उसी तरीके से आप गोल्ड का लेन देन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी कंसर्न, ना कोई हॉलमार्क की टेंशन। आपका जो गोल्ड होगा वो डिजिटली होगा। आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आप जैसे चाहे वैसे गोल्ड खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड की रेट जितनी फ्लक्चुएशन होती है उसी के हिसाब से आपकी जो रिटेल गोल्ड की रेट है वो भी फ्लक्चुएट करती है। साथ ही साथ ये भी प्रॉफिट रहता है, आप जब चाहे तब इसकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 3% GST देना पड़ता है और जो प्लेटफॉर्म का कमीशन है, मतलब जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का भी आपको कमीशन देना पड़ता है। और आप महीने दर महीने भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब हर महीने का आप इंस्टॉलमेंट मान लीजिए कि इस महीने आपको 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, अगले भी 1000 करने हैं, या फिर जैसे आपकी क्षमता है आप 10,000, 20,000, 1 लाख जैसे चाहे वैसे आप मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ETF गोल्ड की, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। ऐसी बहुत सारी आपको साइड में लिस्ट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज अ फिजिकली। यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी की कोई कंसर्न नहीं है। मार्केट की रेट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप जितना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट भी मार सकते हैं। और इसमें लिक्विडिटी इतनी रहती है, आप जब चाहे तब आप अपने गोल्ड को सेल करके अपना पैसा पा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड के मामले में। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने लिस्ट दे रखी है, जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक, SBI, HDFC, ऐसे बहुत सारे गोल्ड के म्यूचुअल फंड है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी मार्केट की रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। इसको NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। मतलब मार्केट में गोल्ड की रेट जितनी अप एंड डाउन जाएगी उसी के अकॉर्डिंग NAV की रेट अप एंड डाउन जाती है। अब बात करते हैं नंबर 6 गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के मामले में। ये सरकार इशू करती है। मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सरकार के ये बॉन्ड आप परचेज करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि गोल्ड का प्राइस जितना भी इंक्रीज जाता है वो तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ सरकार आपको 2.5% का पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। आप एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इस साल गोल्ड के प्राइस 10% ऊपर गए हैं तो आपको 12.5% का रिटर्न मिलेगा। मतलब 10% का आपका जो गोल्ड का प्राइस गया है वो प्लस 2.5% का इंटरेस्ट जो आपको गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे आपको टोटली 12.5% का रिटर्न मिल जाता है और यहाँ पर कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों अब तक मैंने बात करी गोल्ड
गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं इनके टैक्सेशन की। इसको हम दो तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 साल से कम के लिए होता है और लॉन्ग टर्म 3 साल के ज्यादा के लिए। मान लीजिए अगर आप अपने गोल्ड को 3 साल से कम के पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो आपको उसके प्रॉफिट का जो टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड रखते हैं तो आपको लगभग 20% का इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं यही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करूं तो आपको वहां पर 5 साल से ज्यादा होल्ड रखने पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से 2.5% जो ब्याज मिलती है उस ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी कि कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि जब भी मार्केट में क्राइसिस आते हैं, मार्केट के जो पॉइंट है वो बहुत फ्लक्चुएट कर जाते हैं। मार्केट सडन डाउन भी चला जाता है, सडन अप भी चला जाता है। गोल्ड के रेट इतने नंबर पर कभी फ्लक्चुएट नहीं करते। अगर मैं पिछले 15 सालों की बात करूं तो उसकी टेबल मैंने एक प्रॉपर बनाई है, डिस्प्ले पर आप जैसा देख पा रहे होंगे। अगर मैं गोल्ड के रेट की बात करूं तो 2011 में गोल्ड का रेट अप्रॉक्स 26,000 से लेकर 28,000 के आसपास था, लेकिन अभी गोल्ड का रेट 75,000 चला गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना रिटर्न दे रहा है। इसीलिए जब भी मार्केट क्रैश करता है तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं और गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। अभी सबसे बड़ा कारण गोल्ड का बढ़ने का यही है, मार्केट अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 6 तरीके मैंने आपको बताए जिन तरीकों से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।